हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विजय में स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स की इस समय क्लासें देख रहे हैं। उसके आगे का हम आज पार्ट 3 देखेंगे। आइए देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस रोग की वैक्सीन R21.मैट्रिक्स-M को प्री क्वालिफाइड कर दिया। कौन सी? मलेरिया। फिर अगला है, मलेरिया के विरुद्ध इस टीके का विकास किस संस्था द्वारा किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये कहाँ है? ये आपका है कहाँ? पुणे में। ठीक। तो मलेरिया किससे होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, प्लाज्मोडियम परजीवी से। आगे, पंजाब में आलू की फसल को किस रोग के कारण काफ़ी हानि पहुंची हुई, ये भी बहुत है, पछेती झुलसा रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यह रोग किसके कारण होता है? यह रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। किस भारतीय संस्था को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो कौन किसे सम्मानित किया गया? इसरो को। इसरो को किस कार्य हेतु सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? हुसाबिक म्यूजियम। हुसाबिक म्यूजियम कहाँ है? यह है आपका आइसलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा गट बैक्टीरिया मानव के किस अंग को बीमारियों से बचाता है? तो कौन सा है? आंत। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई? नासा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्पेस मिशन किसने लॉन्च करने की योजना बनाई है? नासा ने। स्पेस का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप है प्लैंकटन, एरोसॉल, बादल, महासागर, पारिस्थितिकीय तंत्र। किस राज्य में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई? तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। इस वायरस की पहली पुष्टि कर्नाटक में कब हुई? 1950 के दशक में। KFD किसके कारण होता है? पशुओं के। किस रूप में जाना जाता है? मंकी डिजीज या मंकी फीवर। फिर KFD किस कीट के काटने से फैलता है? तो वो है टिक्स, या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? किलनी। किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा एन्सेलेडस के महासागरों में हाइड्रोजन साइनाइड क्या है? H2S की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त हुए? तो कहाँ प्राप्त हुए? शनि ग्रह पर। फिर आगे हम देखते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड किसकी उत्पत्ति में योगदान देने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अणु है? जीवन की उत्पत्ति। यह खोज किसके द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के विश्लेषण पर आधारित है? कैसिनी अंतरिक्ष यान। कैसिनी अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च किया गया? वर्ष 1997। कैसिनी अंतरिक्ष यान किस वर्ष नष्ट हो गया? वर्ष 2017 में। भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। यह अभियान शोधकर्ताओं को कब से कब तक ध्रुवीय रातों के दौरान अद्वितीय अवलोकन की अनुमति देगा? नवंबर-मार्च। 700 मेगावाट परमाणु संयंत्र कहाँ संचालित किया गया? काकरा पार कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट 4 देश में स्थापित किए जा रहे 700 मेगावाट के 16 स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों की श्रृंखला में किस क्रम की है? दूसरी। काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? सूरत, गुजरात। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में।
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संबोधित 6वां एंडोरोलॉजी में उन्नति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद, गुजरात में। एंडोरोलॉजी चिकित्सा का संबंध किस रोग से है? पथरी से। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण कहाँ किया गया? अलाप्पुझा, कहाँ? केरल में। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का क्या नाम है? वारकुडा। किस देश के तट पर पेलियोसार नामक एक प्राचीन समुद्री डायनासोर का कपाल मिला? यूनाइटेड किंगडम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेलियोसार नामक एक प्राचीन समुद्री डायनासोर का कपाल मतलब खोपड़ी कहाँ मिली? यूनाइटेड किंगडम ने। फिर पेलियोसार के जीवाश्म मेसोजोइक युग के किस काल से संबंधित है? तो किससे हैं? जुरासिक और क्रिटेशियस। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया गया? तो किससे? IIT मद्रास। फिर आगे देखते हैं, अमृत का पूरा नाम क्या है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। ये आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्सेनिक प्रदूषण से। किस भारतीय संस्था ने कोलंबिया और कोलोराडो विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सतत प्लास्टिक रिसाइक्लिंग तकनीक विकसित की? IIT मद्रास। इस तकनीक को क्या नाम दिया गया है? यूनिवर्सल डायनेमिक क्रॉस लिंकर। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल। जामुन के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीजियम क्यूमिनी। कौन? जामुन के पौधे का सीजियम क्यूमिनी। यह किस कुल का उष्णकटिबंधीय वृक्ष है? मायरेटेसी परिवार। फिर आगे देखते हैं, किस देश ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो कौन सा है? चीन। ये उपग्रह कहाँ से लॉन्च किए गए? जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। इन उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? Juke-2Y3। अंटार्कटिका में भारत की भागीदारी से कितने वर्ष पूरे हुए? लगभग 40 वर्ष। अंटार्कटिका में भारत का पहला अस्थायी अनुसंधान संस्थान कब और किस नाम से स्थापित किया गया? वर्ष 1983, दक्षिण गंगोत्री। इस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? वर्ष 1990। वहाँ स्थापित भारत के 2 और अनुसंधान कौन से हैं? तो मैत्री 1989 में और भारती 2012 में स्थापित किया गया। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक वेधशाला का शुभारंभ किया? तो कौन सा देश? चीन। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? 2400 मीटर। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज। फिर आगे है, ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की? मेटा और IBM। भारत में दुर्लभ किस रोग से पहले मरीज की मृत्यु हो गई? पाम्पे रोग। इस रोग से मरने वाले मरीज का नाम क्या है? निधि सिरोल। पाम्पे किस तरह का रोग है? वंशानुगत रोग है। फिर आगे देखते हैं, किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? तो कौन सा देश है? चीन। इस रिएक्टर में शीतलन हेतु किस गैस का उपयोग किया गया? तो हीलियम।
दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? इबाराकी, जापान। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है? JT60SA। जापान और किसके बीच की यह संयुक्त परियोजना है? यूरोपीय संघ। ओपन एआई के चैट जीपीटी के मुकाबले गूगल ने कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? जेमिनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में प्राचीन मिस्र में ममीकृत बब्बून के मूल भौगोलिक स्थान का पता लगाने हेतु वैज्ञानिकों ने किसका उपयोग किया? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए शरीर में कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ईरान ने। मिसरसैट 2 सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया गया? जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, चीन। चीन ने इसका विकास किस देश के साथ मिलकर किया? मिस्र से। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C। किसने संयुक्त रूप से कोशिकाओं का उपयोग करके एक जैविक रोबोट विकसित किया? तो कौन सा है? टफ्ट्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस जैविक रोबोट का क्या नाम है? जेनोबोट। इस रोबोट की मुख्य विशेषता क्या है? स्वप्रतिकृत, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब अपनी प्रति खुद ही बना लेना। किसने निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया गया? TSAT-1A। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिकेनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? सेलम। इथोपियन भाषा के शब्द सेलम का क्या अर्थ होता है? शांति। सेलम की खोज किस मिशन ने की? लूसी मिशन। लूसी मिशन कब लॉन्च किया गया? 2021 में। फिर आगे देखते हैं, यह किन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष मिशन है? ट्रोजन। ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का समूह किस ग्रह की कक्षा को साझा करता है? बृहस्पति। 8वीं वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली। फिर आगे देखते हैं, इसकी थीम क्या थी? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। किस कंपनी ने ड्रोन के लिए सेकेंड टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त किया? गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस ने किससे यह सर्टिफिकेट प्राप्त किया? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। किस नियम के तहत यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? ड्रोन नियम 2021। फिर आगे देखते हैं, कौन सा देश अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है? भारत। एक्सपोसैट कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV। इसका लक्ष्य क्या है? तीव्र एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना। हाल ही की खोजी गई सेंट जार्डिया पगेसी किसकी नई प्रजाति है? जेलीफिश। यह जेलीफिश कहाँ पाई गई? ओगसावारा द्वीप समूह पर। यह द्वीप समूह कहाँ है? जापान में। किस दूरबीन ने शुरुआती आकाशगंगाओं का पता लगाया है? जेम्स वेब स्पेस दूरबीन। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कितनी दुर्लभ बीमारियों के लिए जेनेरिक दवाएं लॉन्च की? 4। और किनका ये दवाएं किन रोगों का बीमारियों का इलाज करेंगी? टायरोसिनीमिया टाइप 1, गोचर रोग, विल्सन रोग और ड्रेवेट लेनोक्स गैस्ट्राइड सिंड्रोम।
बच्चों के लिए खसरा और रूबेला के लिए कौन सा टीका लॉन्च किया गया? मावेला। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टीकों को किसके द्वारा विकसित किया गया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। भारतीय खगोल शास्त्री किस धूमकेतु का चित्र लेने में सफल हुए? P12 प्रोन ब्रुक्स। फिर आगे इसका क्या उपनाम दिया गया है? डेविल कामेट। इसे पहली बार कब देखा गया? 1812। इसे किसे टेलीस्कोप से खोजा गया? हिमालय चंद्र टेलीस्कोप, हानले। फिर आगे देखते हैं। पहली बार सोरोइया पुंडुआना पौधा कहाँ देखा गया? तामेंगलोंग, मणिपुर। इसे IUCN की रेड लिस्ट की किस सूची में रखा गया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सोरोइया पुंडुआना किस परिवार से संबंधित है? एक्टिनिडियासी, एक्टिनिडियासी। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? BR लेतिम्बिका। इनको यह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया? फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में भागीदारी के लिए। इनसे पूर्व इसरो के किस वैज्ञानिक को यह पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया? AS किरण कुमार, 2019 में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? हानले गांव, लद्दाख। नाइट स्काई अभ्यारण्य यह किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित होगा? चांगथांग। इसे किस संस्था की मदद से स्थापित किया जाएगा? भारतीय खगोल प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु। खगोलविदों ने पृथ्वी पर गिर रहे किस दुर्लभ और अत्यधिक ऊर्जा वाले कण की खोज की? अमतेरासु। इस कण का नाम किसके नाम पर रखा गया? जापान की सूर्य देवी। इस कण की ऊर्जा कितनी है? 240 एक्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर क्या भारत के किस स्पेस टेलीस्कोप ने 600वें गामा रे बर्स्ट का सफलतापूर्वक पता लगाया? एस्ट्रोसैट। 600वें गामा रे बर्स्ट को क्या नाम दिया गया? GRB 231122b। गामा रे बर्स्ट क्या होता है? ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विस्फोट। एस्ट्रोसैट को कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2015 में। इसको किसने लॉन्च किया? इसरो ने। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा हेतु इंस्पैक अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? वनवेव इंडिया। चर्चित लैंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? गणित से। यह कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? रॉबर्ट लैंड्स। यह कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 1967। रॉबर्ट लैंड्स को एबल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? वर्ष 2018। फिर आगे हम देख लेते हैं पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा। किस देश ने अपनी समुद्री सीमा में अनुसंधान करने के लिए विदेशी जहाजों के प्रवेश पर रोक लगा दी? कौन सा देश? श्रीलंका। यह प्रतिबंध कितने समय के लिए लगाया गया? 1 वर्ष के लिए। कौन सा देश वर्ष 2027 से कच्चे स्टील और सीमेंट जैसी आयातित वस्तुओं पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा? यूनाइटेड किंगडम। इन आयातित वस्तुओं में कौन शामिल है? स्टील है आपका, लोहा है, एल्यूमीनियम है, सिरेमिक है और सीमेंट है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट उलावुन ज्वालामुखी में उद्गार हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट IMP। माउंट उलावुन ज्वालामुखी कहाँ है? तो
तो पापुआ न्यू गिनी में। फिर आगे है, ज्वालामुखी उल्लावन से प्रभावित लोगों हेतु भारत ने कितनी सहायता राशि की घोषणा की? $1 मिलियन। फिर आगे देखते हैं, पापुआ न्यू गिनी कहाँ अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर। हाल ही में सफ़ेद पेट वाला सी ईगल कहाँ देखा गया? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। IUCN किस स्थिति में इसे रखा? लीस्ट कंसर्न। केंद्र सरकार के अनुसार मेलेनिस्टिक टाइगर काले बाघ कहाँ देखे गए? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन किस दिन हुआ? 21-22 सितंबर। इसे क्या कहते हो? शीत संक्रांति। भारत में सोर्स कोरोना वायरस 2 के JN.1 वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? केरल में। कोविड-19 महामारी किस वायरस के कारण फैली थी? तो SARS CoV-2। फिर JN.1 सब वेरिएंट है BA.2.86। किस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश में अपना पहला कैंप कार्यालय कहाँ खोला गया? विजयवाड़ा। फिर आगे देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1851। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। आगे देखते हैं, वर्तमान में इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 6। कहाँ कहाँ? कोलकाता में है, लखनऊ में है, जयपुर में है और नागपुर, हैदराबाद और शिलांग। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। यह रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? नई दिल्ली। यह रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की गई? नीति आयोग। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक लिमिटेड। यह पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया गया? सबसे अधिक ऊर्जा कुशल उपकरण श्रेणी। यह पुरस्कार किस उपकरण के लिए प्रदान किया गया? भंडारण वाटर हीटर। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कूनो वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? श्योपुर, मध्य प्रदेश। फिर आगे, महोत्सव के औपचारिक शुभारंभ के दौरान 2 नर चीतों को किस राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया? कूनो राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश। इन चीतों का क्या नाम है? अग्नि और वायु। बैट्स के अनुसार पिछले 40 वर्षों में कौन सा समुद्र अब 30% अधिक अम्लीय हो गया? सार्गेसो सागर। ये कहाँ है? ये कमेंट करके बताइएगा। बैट्स का पूर्ण रूप है बरमूडा अटलांटिक समय श्रृंखला अध्ययन। यह समुद्र किस महासागर में है? तो अटलांटिक। मिल ही गया आंसर। इस समुद्र का नाम किस शैवाल के नाम पर रखा गया जो इसकी सतह पर पाए जाते हैं? सारगासम। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवार्ता COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? बाकू, अजरबैजान। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्त प्राय से बदलकर निकट संकटग्रस्त श्रेणी में कर दिया गया है? तो सेगा मृग। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेगा टाटारिका। फिर आगे देखते हैं, वर्तमान में यह कहाँ पाए जाते हैं? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और मंगोलिया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में किस प्रजाति के 27 बंदरों के शव मिले हैं? बोनट मकाक। बंदरों की मौत का कारण क्या है? मानव बंदर संघर्ष। समुद्री एम्फीपोड की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? चिल्का झील। नई प्रजाति का क्या नाम है? डेमोरचेस्टिका एलानेंसिस। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है।
किस उद्यान में वाहनों की आवाजाही पर निगरानी हेतु जीपीएस ट्रैकर का प्रयोग किया जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। 3 दशकों से विलुप्त सिनेरस गिद्ध को कहाँ देखा गया? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य, दिल्ली। सिनेरेयस गिद्ध किस परिवार का पक्षी है? एक्सीपिट्रिडे। गिद्ध की इस प्रजाति के अन्य नाम कौन से हैं? काला गिद्ध, बिच्छू गिद्ध। सिनेरियस गिद्ध को आईयूसीएन की किस सूची में रखा गया है? लाल सूची। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में। इस अलायंस को भारत समेत कितने देशों ने लॉन्च किया? 9। यह देश कौन से हैं? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र और घाना। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत किस देश से लाया गया? साइप्रस। इस जोड़े को किस पार्क में आवेशित किया गया? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। इसका नाम क्या है? इनके नाम क्या हैं? लारा और अकामास। भारत में साइबेरियन बाघों को कितने वर्ष बाद पुनः स्थापित किया गया? 12। भारत में आखिरी साइबेरियन बाघ की मृत्यु कब हुई? वर्ष 2011। भारत के आखिरी साइबेरियन बाघ की मृत्यु कहाँ हुई थी? नैनीताल चिड़ियाघर। किस वन्य जीव अभयारण्य के पास ईस्टर्न घाट्स नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? कंबाला कोंडा वन्यजीव अभयारण्य। KWS कहाँ अवस्थित है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। रिवर सिटीज अलायंस की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव। MRCTI किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस मैदान में केंद्र सरकार ने चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? बन्नी घास का मैदान। यह किस राज्य में है? गुजरात में। पहली बार किस राज्य में बंगाल टाइगर को 3640 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया? सिक्किम। सिक्किम के किस अभयारण्य में यह देखा गया? पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट 2023 जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह रिपोर्ट किस देश से सार्वजनिक और निजी वित्त प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करती है? प्रकृति आधारित समाधान। NBS में वित्त प्रवाह लगभग कितना है? $200 मिलियन। रियो लक्ष्यों की पूर्ति हेतु NBS का वित्त प्रवाह वर्ष 2030 तक कितना होना चाहिए? लगभग $542 बिलियन। किस टाइगर रिजर्व में नई पादप प्रजाति इन्फेसियस करूपसामी की खोज की गई? कलक्कड़ मंडनथुराई टाइगर रिजर्व। नई पादप प्रजाति की खोज किसने की? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। कलक्कड़ मंडनथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु। नई पादप प्रजाति का नाम किस जीव वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? डॉक्टर S करूपसावा। पहला एशियाई रेंजर फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 63 देश और यूरोपीय संघ। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? कोई नहीं। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन है? पहला चौथे नंबर पे है डेनमार्क और 5वें पे है एस्टोनिया। पहले 3 कोई देश नहीं। फिर आगे हम देखते हैं अंतिम स्थान कौन है? अंतिम स्थान है सऊदी अरब का।
सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 7वीं। वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? 8वीं। COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? IIT मंडी। यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया? ग्रीन मेंटर्स। सर्वश्रेष्ठ टिकाऊ वन्यजीव पर्यटन राज्य के लिए सेंचुरी एशिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? 82%। रिपोर्ट अनुसार वर्तमान समय में शीतलन पर वैश्विक बिजली खपत का कितना भाग खर्च हो रहा है? 5वां, लगभग कितना? 20%। विश्व स्तर पर कूलिंग उपकरणों की क्षमता वर्तमान से लेकर 2050 तक कितना हो जाएगी? 3 गुना। भारत में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2019। किसने संयुक्त रूप से ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय और विश्व मौसम विज्ञान संगठन। रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों ने मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित कर ली है? 101 देश। 101 देशों में से कितने देशों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति लागू किया है? 95 देश। भारत द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पहला एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? वर्ष 2016। छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेल्ट में किस विधि का उपयोग करके वृक्षारोपण किया जाएगा? मियावाकी विधि। कौन सी कंपनी इस विधि से वृक्षारोपण करेगी? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। वृक्षारोपण की इस विधि का उपयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? तो जापान में। किस जापानी वनस्पति शास्त्री के नाम पर इसका नाम रखा गया? अकीरा मियावाकी। फिर आगे है क्या? अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? संयुक्त राष्ट्र। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल लॉन्च किया है? भारत। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? COP28 शिखर सम्मेलन में दुबई। 6वें टॉप्टिगर्स वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड्स और सस्टेनेबल टूरिज्म B2B ट्रैवल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इस शो की थीम क्या है? जिम्मेदार वन्यजीव पर्यटन की पहचान। किस राज्य को पर्यावरण एवं वन्यजीव में उत्कृष्ट कार्य हेतु 3 पुरस्कार प्रदान किए गए? उत्तर प्रदेश। ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश श्रृंखला पुरस्कार किसको दिया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। उत्कृष्ट पग रेटिंग लॉज के लिए पुरस्कार किसे मिला? मेला कोठी चंबल सफारी लॉज उत्तर प्रदेश और बाघोवा इको लॉज पुगडंडी सफारी महाराष्ट्र। लॉज नेचुरलिस्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? अमित बंगारे उत्तर प्रदेश और इरविन एग्नेल डी रोज। किसने डायनेमिक भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 जारी की? केंद्रीय जल भू बोर्ड। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में वार्षिक भूजल पुनर्भरण का स्तर वर्तमान में कितना है? 449.08 मिलियन क्यूबिक मीटर। यह वर्ष 2022 की तुलना में कितना अधिक है? 11.48 BCM। वार्षिक भूजल निकासी कितना है? 241.34 BCM। CGWB किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जल शक्ति मंत्रालय। इसकी स्थापना कब हुई? 1970।
किसने एन आई ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की? इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है? 30%। IMEO की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2021। या किसके अधीन कार्य करती है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फिर है आगे, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? कंचन देवी। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की मृत्यु हो गई। वह कहाँ अवस्थित है? तो असम। यह उद्यान किस नदी के दक्षिण में अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। KNP को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? 1985। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। वर्ष 2023 की इस दिवस की थीम क्या थी? स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। हिंद महासागर ट्यूना आयोग की डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं कार्यदल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई, महाराष्ट्र। यह बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई? हिंद महासागर ट्यूना आयोग और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार। वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। COP28 के अध्यक्ष कौन हैं? सुल्तान अहमद अल जाबेर। COP28 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। COP28 के दौरान पर्यावरण समर्थक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की गई? ग्रीन क्रेडिट पहल। इस पहल के तहत प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों को पुनर्जीवित करने हेतु बंजर भूमि और नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में किए गए वृक्षारोपण के लिए क्या जारी किया गया? ग्रीन क्रेडिट। COP28 के दौरान वैश्विक नेताओं द्वारा जलवायु संबंधित निवेश संस्था अल्टेरा में कितने डॉलर निवेश की घोषणा की गई? 30 अरब डॉलर। अल्टेरा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अबू धाबी। अल्टेरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? माजिद अल सुवेदी। अल्टेरा का स्थापना किसके द्वारा की गई? लूनेट निवेश प्रबंधक फर्म। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने हेतु वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2019 की तुलना में 2030 तक कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी? तो 43%, 43%। फिर आगे देखते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए 31 देशों द्वारा कितना योगदान करने का वादा किया गया? 12.8 अरब डॉलर। किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य दोहराया गया? 2050 तक। COP29 का आयोजन कहाँ आयोजित करने की सहमति बनी? अजरबैजान। कब होगा? 2024 में। COP30 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्राज़ील। कब? 2025 में। फिर आगे है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मसौदा कब तैयार किया गया? वर्ष 1992। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 6ठा। नवंबर 2023 में खबरों में रहा सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश और असम। यह कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है? 2000 मेगावाट। यह किस नदी पर निर्माणाधीन है? सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की।
आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। कौन से? 6वीं विश्व कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर। 10,000 पुराने शैल चित्र किस टाइगर रिजर्व में पाए गए? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र। इन शैल चित्रों का विषय क्या है? जंगल का जनजीवन। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। नवंबर 2023 में खबरों में रहे दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है? A23A। A23A। यह लगभग कितने वर्ग किलोमीटर आकार का है? 4,000 वर्ग किलोमीटर। यह किस महाद्वीप का भाग है? अंटार्कटिका। यह किस सागर में अवस्थित है? वेडेल सागर। किस देश ने पिछले 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए? पेरू। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। 14वीं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? UNEP। UNEP का पूर्ण रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फिर आगे हम देख लेते हैं रक्षा से संबंधित जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पैकांग, थाईलैंड। इसका आयोजन कब किया गया? 1922 दिसंबर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा संस्करण था? आपको याद रखना है, 8वां था। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को छठा MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ? लॉकहीड मार्टिन, USA। INS इम्फाल नौसेना में शामिल किया गया? मुंबई। यह युद्धपोत किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया गया? 15th बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। इस युद्धपोत को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड, मुंबई। फिर समर स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन, आंध्र प्रदेश। समर का पूर्ण रूप क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। DRDO ने किस मिसाइल से हवा में एक साथ 4 लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया? आकाश। एक फायरिंग यूनिट के उपयोग से ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? पहला। आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 5,336.25 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने यह अनुबंध किसके साथ किया? वेल के साथ, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यह अनुबंध कितने साल के लिए किया गया? 10 साल। वेल की स्थापना कब हुई? 1954। अनुसंधान संबंधी साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भारतीय नौसेना ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर। फिर आगे देखते हैं DRDO द्वारा मानव रहित विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। यह विमान किन बुनियादी आवश्यकताओं के बिना ही लैंड करने में सक्षम है? ग्राउंड रडार और पायलट। यह किसकी सहायता से लैंडिंग करने में सक्षम है? GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन रिसीवर। रक्षा मंत्रालय ने टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 588.68 करोड़ रुपए। अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों किया गया? डिजिटल तटरक्षक परियोजना हेतु। TCIL किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? संचार मंत्रालय। पश्चिमी वायु कमान
कमांडरों का सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? नई दिल्ली। वायुसेना प्रमुख कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BR चौधरी। किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स 2023 का आयोजन किया गया? भारत और वियतनाम। इसका आयोजन कहाँ हुआ? हनोई, वियतनाम। किस जगह पर टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। इस अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना। किसको प्रशिक्षण देने हेतु इस अभ्यास का आयोजन किया गया? दक्षिण पूर्वी एशिया संगठनों का देशों के संगठन आसियान की महिला सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण देने हेतु। अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? 7 दिसंबर 2023। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। यह किसके द्वारा विकसित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? DRDO। यह किस प्रकार मार करने में सक्षम है? सतह से सतह। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 700 से 1200 किलोमीटर। इसे भारतीय सेना में कब शामिल किया गया? 2004। इनो योद्धा 2023 नामक आइडिया और इनोवेशन सेमिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना। फिर आगे देखते हैं, यह सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। किस भारतीय नौसैन्य पोत ने मेडागास्कर के अंतासिरानाना पोर्ट का दौरा किया? INS सुमेधा। किस भारतीय युद्धपोत ने जापान के योकोसुका का दौरा किया? INS कदमत। INS कदमत का जलावतरण कब किया गया था? वर्ष 2016। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी किसकी? युद्धपोत कमांडर प्रेरणा देवस्थली। भारत की पहली महिला ND कैंप किसे नियुक्त किया गया है? तो स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी। भारतीय नौसेना द्वारा किस किले में ऑपरेशनल प्रदर्शन किया गया? सिंधुदुर्ग। यह किला कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र। यह किस प्रकार का किला है? समुद्री किला। इस किले का निर्माण किसने कराया था? छत्रपति शिवाजी। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला? एयर मार्शल मकरंद रनाडे। एयर मार्शल रनाडे ने किसका स्थान लिया? एयर मार्शल संजीव कपूर का। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया? प्रवीण केशव वोरा। ऑपरेशन टर्न अराउंड OTR के लिए भारत के किस नौसैन्य जहाज ने जापान की योकोसुका में प्रवेश किया? INS कदमत। INS कदमत किस प्रकार का जहाज है? स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज। इसको भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? वर्ष 2016। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नेवी डे 4 नवंबर। जैसे नेवी में 4 अक्षर होते हैं, वैसे 4 नवंबर को याद कर सकते हो। वर्ष 2023 के लिए नौसेना दिवस का विषय क्या है? समुद्री क्षेत्र में परिचालन क्षमता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। 4 नवंबर को नौसेना दिवस के रूप में किस उपलक्ष्य में मनाया गया? ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट कब चलाया गया था? 1971। कब? भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। प्रथम सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया, उसका नाम क्या है? संधायक। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कौन? कोलकाता। फिर आगे देखिए, इस पोत की विस्थापन क्षमता एवं लंबाई कितनी है? 3400 टन। विस्थापन क्षमता एवं लंबाई 110 मीटर। अगला है 6वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़। यह फेस्टिवल किस थीम पर आधारित है? अशांति में दुनिया।
40वां तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह। उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद महासागर किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय नौसेना। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? पहला। इसका विषय क्या था? आम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण। 25वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना की बैठक कहाँ आयोजित हुई? वाडिनार, गुजरात। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? राकेश पाल, महानिदेशक जो क्या हैं? भारतीय तट रक्षक। भारतीय तट रक्षक को नौ डीसीपी पहली बार कब जारी किया गया? 1996। आईसीजी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय। नौ डीसीपी किसके अधीन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय। 9वां राष्ट्र स्तरीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास का कहाँ आयोजित किया गया? वाडिनार, गुजरात। इस अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल। किसने युद्धपोत यार्ड का अनावरण किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल स्टील डिस्ट्रॉयर्स। यार्ड 1276 इम्फाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड, मुंबई। रक्षा मंत्रालय ने किसके लिए उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट खरीदने हेतु समझौते पर अनुबंध किया? भारतीय नौसेना। यह अनुबंध किसके साथ किया गया? भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हरिद्वार। कितनी गन माउंट खरीदने हेतु अनुबंध हुआ? 16। कितने रुपए का अनुबंध हुआ? 2956.89 करोड़ रुपए। भारतीय तटरक्षक बल के विकास ओपीबी ने पोर्ट सुल्तान कबूस मस्कट ओमान का दौरा किया। आईसीजीएस सजग। ओपीबी का पूरा नाम क्या है? अपतटीय गश्ती पोत। आज यहीं तक देखते हैं और इसके बाद कल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। जय हिंद, गुड नाइट।